नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। ये पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन नवरात्रि की अलग देवी की पूजा होती है। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मां कात्यायनी को देवी दुर्गा का वीर और शक्तिशाली रूप माना जाता है। उनका रूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से साहस, शक्ति, धैर्य, सफलता और संतान सुख के लिए की जाती है। ये दिन जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हरने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और शक्तिशाली है। उनका वर्ण सफेद या सुनहरा है और वे कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। उनके 8 भुजाएं हैं जिनमें प्रत्येक में शक्ति, अस्त्र और शस्त्र हैं। ये भुजाएं उनके साहस, शक्ति, न्याय और भक्ति का प्रतीक हैं। मां के चारों ओर सुनहरी आभा चमकती रहती है। उनके हाथों में आमतौर पर ये प्रतीक देखे जाते हैं: सिंहासन शक्ति का प्रतीक, धनुष बाण संघर्ष और युद्ध में विजय, कमल शांति, सौभाग्य और भक्ति, शस्त्र बुराई और अधर्म का नाश। मां कात्यायनी का रूप साहस और वीरता का प्रतीक है। उनके भक्त उन्हें शक्ति और संकट निवारण के लिए पूजते हैं। मां कात्यायनी का जन्म और कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर कई दुष्ट राक्षस रहते थे। वे देवताओं और मानवों पर अत्याचार करते थे। उन्होंने धरती और स्वर्ग दोनों में आतंक फैलाया। देवताओं ने जब दुष्ट राक्षसों से परेशान होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी, तब उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी कात्यायनी का सृजन किया। मां का जन्म ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जन्म के तुरंत बाद मां ने अपने दिव्य रूप और शक्ति से राक्षसों का नाश किया। उनके हाथों के शस्त्र और कमल के प्रतीक ने यह दिखाया कि शक्ति और भक्ति का संतुलन होना चाहिए। माता ने अपने भक्तों की रक्षा की और जीवन में सुख शांति बहाल की। मां कात्यायनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साहस से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। मां कात्यायनी की पूजा से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। साहस और शक्ति का वरदान। जो भक्त मां की भक्ति करते हैं उन्हें मानसिक और शारीरिक साहस मिलता है। कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। संकट निवारण। माता कात्यायनी अपने भक्तों को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं। सफलता और समृद्धि। उनके आशीर्वाद से जीवन में व्यापार, शिक्षा और परिवार में सफलता मिलती है। संतान सुख और विवाह में लाभ। अविवाहित कन्याएं मां की भक्ति से अपने विवाह के लिए शुभ योग प्राप्त करती हैं। धैर्य और मानसिक शांति। उनकी भक्ति से मन में शांति और स्थिरता आती है। पूजा विधि। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा निम्न प्रकार से की जाती है। स्नान और साफ सफाई। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। मंदिर सजावट। घर के पूजा स्थल को फूलों, दीपक और अगरबत्ती से सजाएं। मां को अर्पण। मां को सिंदूर, हल्दी, कमल और केले अर्पित करें। भजन और मंत्र जाप। मां का नाम लेते हुए भजन करें और मंत्र का जाप करें। ओम कात्यायन्यै नमः। भोग अर्पित करना। भोग में मीठा, फल और विशेष प्रसाद अर्पित करें। दीपक और आरती। दीपक जलाएं और आरती करें। अंत में माता के चरणों में प्रार्थना करें। कथा का नैतिक संदेश। मां कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, साहस और भक्ति के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। वे अपने भक्तों को शक्ति और आशीर्वाद देती हैं ताकि वे कठिनाइयों का सामना कर सकें। कथा में यह भी दिखाया गया है कि जीवन में संकट आए तो न डरें। मां की भक्ति से सब ठीक हो सकता है। माता की पूजा से न केवल भौतिक लाभ बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति भी मिलती है। भक्ति और मनोकामना। जो भक्त मां कात्यायनी की भक्ति में समय लगाते हैं उनके जीवन में निम्न लाभ आते हैं। शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। परिवार और बच्चों के लिए शुभ परिणाम। मानसिक शांति और स्थिरता। भक्ति में श्रद्धा और विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां की पूजा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा, सच्चाई और भक्ति से ही माता प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि छठा दिन। विशेष उपाय।
आज दिन भर सकारात्मक विचार रखें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और मां के मंत्र का जाप करें। फूल और फल अर्पित करें। माता के आशीर्वाद के लिए घर के सभी सदस्य मिलकर प्रार्थना करें। दिन भर माता की कथा सुनें और उनकी महिमा का स्मरण करें।